नमो बुद्धाय बनते जी। हाँ। बनते जी, संप्रदान क्या है और इसके बारे में हमें कैसे अभ्यास करना चाहिए, इसके बारे में हमें बताइए। नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरुबंती का चरणों में हम सबके कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। अभी संप्रदान के बारे में सवाल पूछा हम लोग। पहला, आनापान सती साधना कैसे करना चाहिए और इरियापत साधना कैसे करना चाहिए कि इसे हम लोग विस्तार से सीख गया। अभी संप्रदान के बारे में पूछा, सती संप्रदान्य साधना कैसे करना चाहिए। संप्रदान का अर्थ मतलब ज्ञान से रहना, ज्ञान से आचरण करना, हमेशा हमेशा ज्ञान से रहना चाहिए और स्मृति के साथ। इसलिए कहते हैं सति संप्रदान्य, कहते हैं सति संप्रदान्य। ज्ञान से रहना भी चाहिए, स्मृति के साथ रहना चाहिए। कैसे ज्ञान से स्मृति के साथ कैसे रहना चाहिए, इसका मतलब हमेशा हर वक्त हमारे जिंदगी में हर वक्त ज्ञान अंदर रख कर के स्मृति के साथ ज्ञान के साथ रहना चाहिए। भगवान बुद्ध जी ने ऐसे बताया। अभिकंते पटिकंती संप्रदानकारी होती। भगवान बुद्ध जी ने बताया, आगे जाने समय वापस आने के समय स्मृति रख कर के ज्ञान से रहिए। अभिकंते पटिकंते संप्रदानकारी होती। आलोकिते विलोकिते संप्रदानकारी होती। आगे देखने समय और घुमा के हर तरफ देखने के समय स्मृति रख करके ज्ञान से देखिए। क्यों ऐसे बताया? अभी ये हर वक्त ऐसे रहना पड़ेगा। कैसे? ज्ञान से स्मृति रख करके हम लोग आगे जाते हैं। हमारे शरीर लेकर हम लोग आगे जाते हैं। जाने के समय हर वक्त हमारे मन में ज्ञान रख करके स्मृति रख करके जाना चाहिए आगे। वापस आने के समय भी ज्ञान से रहना पड़ेगा और स्मृति रख करके रहना पड़ेगा। उस वक्त पहला एक अरहंत बनते लोग इसे आदत किया, इसे अभ्यास किया। ये अभ्यास को कहते ही गच्छ पच्चान गतवत कहते हैं। कैसे ही ये पहला काश्यप भगवान बुद्ध जी के समय भी और आगे पहला कोई अरहंत बनते लोग थे दुनिया में। भगवान बुद्ध जी के समय उस वक्त बनते लोग भी ऐसे अभ्यास किया। हमारे भगवान बुद्ध जी के समय भी बहुत बनते लोग ऐसे अभ्यास किया, गत पच्चान गतवत पूरा किया। क्या है गत पच्चान गतवत? ये भी सती संप्रदान से रहने के लिए इसी करते हैं। कैसे ही पिंडपात के लिए जाने के लिए आया तो आगे प्रथम पैद रखने के तुरंत स्मृति रखते हैं एक साधना के बारे में। हम लोग कैसे विचार किया तो कोई भी बुद्धानुस्मृति साधना, नहीं तो मैत्री साधना, नहीं तो कुछ भी साधना करके वो जाने के लिए खड़ा हुआ। प्रथम पैद रख दिया, रखने के तुरंत वो साधना के लिए ध्यान दे दिया। अभी साधना के साथ पैर उठा के रखते उठाते रखते ऐसे जाते हैं। कोई भी समय रास्ता में जाने के समय, बीच में रास्ता में पिंडपात जाने के समय रास्ता में कहाँ भी से ये साधना हमारे चित्त से निकल गया तो अभी वो ध्यान से रहना पड़ेगा।
यहाँ से मेरा चित्त से ये ध्यान निकल गया, ये मेरा साधना निमित्त निकल गया। अभी वो ध्यान देना चाहिए, यहाँ से निकल गया, उनको याद आया तो मेरा चित्त से यहाँ से वहाँ से मेरा चित्त से निकल गया है कि वो समझ लिया तो वापस जाना पड़ेगा, ये निकल गया जगह तक जाकर वापस आना चाहिए। यही से वो पूरा ये रास्ता में जाकर पिंडपात जाकर वापस आने तक एक साधना निमित्त से वो जाते हैं, ऐसे पूरा करते हैं। उनका चित्त, ये बांते लोग का चित्त कभी भी ये साधना निमित्त चित्त से निकलने के लिए मौका नहीं देते। ऐसे पूरा स्मृति रख करके ज्ञान रख करके अभ्यास करते हैं। अभी कोई भी क्लेश को मन को आने के लिए मौका नहीं, क्योंकि वो हमेशा हमेशा ये साधना निमित्त से रहते हैं, ये साधना निमित्त में रहते हैं। कभी भी ये मन से वो हटा नहीं देते हैं, हमेशा हमेशा रहते हैं। इसीलिए उनका मन को क्लेश को आने के लिए मौका नहीं। ऐसे आगे जाने के समय, वापस आने के समय ध्यान से रहिए, ज्ञान से रहिए, स्मृति से रहिए कि भगवान बुद्ध जी ने बताया। हम लोग आगे जाते हैं, हमारे पैर रख करके हम लोग आगे जाते हैं, हम लोग को स्मृति भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, कहाँ जाते हैं कि जब पता नहीं। खरीद करके लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए दुकान में जाते हैं, दुकान में जाकर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं क्या लेने के लिए आया, पता नहीं, भूल गया। पैसा घर में हो सकता है, गाड़ी में हो सकता है, बैग गाड़ी में हो सकता है, बैग घर में हो सकता है, पूरा भूल गया, अब स्मृति नहीं है। इसीलिए हमेशा हमेशा स्मृति से रहना पड़ेगा और ज्ञान से रहना पड़ेगा। क्यों मैंने आगे जाते हैं, कारण क्या है, ज्ञान से देखना चाहिए। और आगे जाने के समय हर वक्त देखना पड़ेगा, मेरा मन को राग चित्त उत्पन्न हुआ है क्या, द्वेष चित्त उत्पन्न हुआ है क्या, मोह चित्त उत्पन्न हुआ है क्या। ये से देख करके रहना पड़ेगा। अभी ज्ञान से वो जाते हैं, आगे जाने के समय ज्ञान से स्मृति रख करके जाते हैं। इसलिए क्लेश को आने के लिए चित्त को मौका नहीं। यही संपजन्य, सति संपजन्य। शायद लोग ऐसी साधना करते हैं, बैठ करके ध्यान बढ़ाते हैं, उन लोग कहते हैं मैं ध्यान बढ़ाते, सत्संपजन्य इसी में निकाय न बढ़ाया। इसे नहीं, एक दिन के लिए 24 घंटा है, ये पूरा दिन भर हमारे चित्त में ऐसी स्मृति रख करके, ज्ञान रख करके रहना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी समय हमारे चित्त को क्लेश आ सकता है। इसलिए ज्ञान से, स्मृति से रहना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं साधना करने के समय, मेरा मन में बैठ करके साधना करने के समय मेरा मन शुद्ध है, इसे मैंने ध्यान बढ़ाते हैं। भगवान बुद्ध जी ने बताया ऐसे ही करना चाहिए, पूरा दिन भर हर वक्त ऐसे करना पड़ेगा, रोज हर वक्त ऐसे ध्यान से, ज्ञान से, स्मृति से रहना पड़ेगा। अभिकंते पटिकंते संपजानकारी होती। और एक कारण है, ऐसे गत पच्चानगत वत पहला बनते लोग पूरा के, इसलिए उन लोग का मन जल्दी जल्दी अरहन बन गया, उन लोग पूरा क्लेशों से मुक्त हुआ। आजकल ये दुनिया में उपासक उपासिका लोग भी बनते लोग, उन लोग को जल्दी अरहन बनने के लिए जाना चाहिए, लेकिन उन लोग अभ्यास करने के लिए कोशिश नहीं करते। उन लोग को जल्दी अवबोध चाहिए, अवबोध करने के लिए ये रास्ता में जाना पड़ेगा। बिना रास्ता में जाकर किसी को
उन लोग को ये रास्ता में निर्वाण विमुक्ति कभी भी नहीं मिलते। इसीलिए ये रास्ता में जाने पड़ेगा। अभी देखिए, और भगवान बुद्ध जी ने बताया आगे देखने के समय, हर तरफ घुमा के देखने के समय ज्ञान से, ध्यान से, स्मृति से रहना पड़ेगा। मेरा आंखों से अंदर क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं क्या? कान से अंदर क्लेश आ सकता है क्या? कहाँ से भी आ सकते हैं? गुस्सा, नाराज, नफरत, क्रोध, राग, द्वेष, मोह, हम लोग को पता भी नहीं। हम लोग आगे देखते हैं, हर तरफ घुमा कर देखते हैं, हमारे मन को राग चित्त उत्पन्न हुआ, हम लोग को पता नहीं, ध्यान नहीं, हम लोग को स्मृति नहीं, ज्ञान भी नहीं, हम लोग को पता नहीं ये राग चित्त है क्या, नहीं गया अभी इसको, इस तक भी हम लोग को ज्ञान नहीं। ये से नहीं, ज्ञान से रहना पड़ेगा। ये राग चित्त की समझना चाहिए, ये द्वेष चित्त की समझना चाहिए। नहीं तो हम लोग बहुत लोग कहते मेरा मन को द्वेष नहीं, लेकिन उनको डांटना चाहिए। अब देखिए, हम लोग खुद से धोखा खाते हैं। ये से नहीं, ज्ञान से देख करके क्लेश क्या है, अकुशल क्या है, आश्रव क्या है, ये सब कुछ देख करके ज्ञान से रहना पड़ेगा। ये सति संपजन्य अच्छा से बढ़ाया नंदबंते। नंदबंते के बारे में आप लोग को पता है क्या? नंदबंते भगवान बुद्ध जी का संबुद्ध बनने के पहले भगवान बुद्ध जी का छोटा भाई। वो नंदबंते अच्छा से ये सति संपजन्य साधना बढ़ाया। भगवान बुद्ध जी ने बताया, नंदबंते का चित्त के बारे में बताया भगवान बुद्ध जी ने। नंदबंते को कोई भी समय वेदना उत्पन्न हुआ तो ये वेदना उत्पन्न हुआ है कि उनको पता है, ज्ञान से देखते ही मुझे अभी ये से सुख वेदना उत्पन्न हुआ, दुख वेदना उत्पन्न हुआ, उपेक्षा वेदना ये से उत्पन्न हुआ, उनको पूरा पता है, क्योंकि वो स्मृति से रहते हैं और ज्ञान से रहते हैं, ध्यान में रहते हैं। इसीलिए आँखों से उत्पन्न हुआ तो, कानों से उत्पन्न हुआ तो, नाक से, जीभ से, शरीर से, मन से कोई भी समय वेदना उत्पन्न हुआ तो ये सब पूरा उनको पता है। वो उनको पता है, वो जाना से उत्पन्न होता है, जाना से नष्ट हो जाता है। नष्ट हुआ तो भी पता है, उत्पन्न हुआ तो भी पता है, पूरा पता है। और कुछ भी संज्ञा उत्पन्न हुआ तो ये उत्पन्न हुआ है कि पता है, रहता तो संज्ञा रहते ही कि पता है, नष्ट हुआ तो नष्ट हुआ है कि पता है। कुछ भी चेतना उत्पन्न हुआ तो ये चेतना उत्पन्न हुआ है कि पता है, ये चेतना अभी रहते ही कि पता है, अभी नष्ट हुआ है कि पता है। कुछ भी वितर्क उत्पन्न हुआ तो ये वितर्क उत्पन्न हुआ है कि पता है, अभी रहते ही कि पता है, नष्ट हुआ तो नष्ट हुआ है कि पता है। हम लोग को वेदना आते हैं, हम लोग को पता नहीं, वेदना रहते हैं ये कि पता नहीं, वेदना नष्ट हुआ है ये भी पता नहीं, संज्ञा उत्पन्न हुआ ये भी पता नहीं, संज्ञा रहते ही ये भी पता नहीं, नष्ट हुआ ये भी पता नहीं। ये है हमारे सति संपजन्य। देखिए नंदबंते का सति संपजन्य कैसे है, वो उनको पूरा पता है, ये से वेदना उत्पन्न हुआ, अभी इसे रहते ही इसे नष्ट हुआ। वो ज्ञान से अभी देखते हैं ये वेदना भी उत्पन्न हुआ, लेकिन ये वेदना अनित्य हो जाते हैं। ज्ञान से देखते हैं ये वेदना नष्ट हो जाते हैं, वो अनित्य पूरा देखते हैं। अनित्य देखने के समय वो जुड़ा नहीं हो जाते हैं, आसक्त नहीं हो जाते उनको, ये वेदना को, ये संज्ञा को आसक्त नहीं हुआ,
ये संस्कार को, चेतना को आसक्त नहीं हुआ, ये वितर्क को आसक्त नहीं हुआ, वो पूरा छोड़ दिया। ज्ञान है अभी, स्मृति है अभी, अभी वीर्य भी है, ध्यान भी है, सब कुछ है। अभी उनको पूरा वेदना दूर कर सकता है। ये वेदना से वो जुड़ा नहीं हुआ, वेदना उपादान स्कंद से उनको मुक्त हो सकता है, संज्ञा उपादान स्कंद से उनको मुक्त हो सकता है। पूरा देखा है ना, ज्ञान से स्मृति रख करके देखा। हम लोग ऐसे अभ्यास करना चाहिए, ज्ञान से रहना पड़ेगा, स्मृति रख करके ज्ञान रहना पड़ेगा, ध्यान से रहना पड़ेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने बताया ऐसे रहिए। ऐसे रहना वाला को और कारण है। अभी ज्ञान से हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं कि ज्ञान से देख सकता है। असमूल्य संपजान की उसको कहते हैं। क्या है, हम लोग कुछ भी कारण किया तो हम लोग मैं अभी कुछ भी बताते हैं, मेरा मुंह से वचन निकल जाते हैं, मेरा हाथ ऐसे कुछ काम करते हैं, आप लोग बैठ करके रहते हैं, अभी कुछ सुनते हैं। ये सब कुछ पालन करने वाला कौन है? हमारे ये सब आचरण पालन करने वाला कौन है? मन है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने बताया मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा चे पसन्नेन भासति वा करोति वा। कोई भी हो सकता है, सबका पालन करने वाला प्रधान प्रमुख कौन है? मन है। मनोपुब्ब सबसे पहला वहाँ से शुरुआत हुआ। सब कुछ हम लोग चिंतन करते हैं, हमारे शरीर कुछ पालन करते हैं, वचन पालन करते हैं, ये सब कुछ कहाँ से शुरुआत हुआ? मन से शुरुआत हुआ। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मन, ये मन है श्रेष्ठ, वो है पालन करने वाला, है ना। अभी ये से ही हम लोग पैर उठाते हैं, आगे जाने के लिए हम लोग पैर उठाते हैं, वो स्मृति से, ज्ञान से, ध्यान से रहने के वजह से उनको समझ सकता है अभी क्या हो रहा है। पैर उठाने के लिए वो सबसे पहला क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, मैं ऐसे पैर उठाना चाहिए। चिंतन करने के तुरंत इसे बताया। असमूल्य संपजान से रहने वाला इसे देखते हैं, मन से निकल जाते हैं चित्त किरिय वायु धातु। उसका नाम मतलब क्या है? वायु का नाम क्या है? याद रखिए, चित्त किरिय वायु धातु, मन से उत्पन्न होने वाले वायु धातु। हमारे पूरा शरीर में 4 धातु है। क्या है? पृथ्वी धातु है, आपो धातु है, तेजो धातु है, वायु धातु है। हम लोग पहला ये सीख गया। पूरा शरीर में पृथ्वी है, पृथ्वी के साथ मिलजुल होने वाले और मिट्टी के साथ मिलजुल होने वाले, और आपो धातु है, जल के साथ मिलजुल होने वाले और गर्म के साथ मिलजुल होने वाले तेजो है, वायु है, ये हवा के साथ मिलजुल होने वाले। चित्त के लिए वायु धातु का अर्थ मतलब चित्त से उत्पन्न होने वाला। हम लोग को पैर उठाने के लिए हम लोग विचार किया तो सबसे पहला हम लोग चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। हम लोग मन से विचार करते हैं, मैं पैर उठा के आगे जाना पड़ेगा, आगे जाना चाहिए। जाने के लिए हम लोग पैर उठाना चाहिए। पैर उठाने के लिए ये पैर को वायु धातु ज़्यादा चाहिए, वो कंट्रोल करते हैं चित्त क्रिय वायु धातु से। मन से उत्पन्न होने वाले चित्त क्रिय वायु धातु वो पूरा शरीर में से आकर
पैद को आते हैं। पैद में वायु धातु ज़्यादा हो रहा है, अभी ज़्यादा हुआ तो पठवी धातु आपो धातु का स्वभाव कम हुआ, पैद हल्का बन गया। अभी पैद उड़ाते हैं, पैद ऊपर आते हैं। अभी फिर पैद रखने के लिए हमारे मन में चित्त उत्पन्न हो जाते हैं, विचार आते हैं, हमारे पैद रखना चाहिए। अभी पैद रखने के लिए चित्त में विचार आने के तुरंत चित्त क्रिय वायु धातु वो पालन करते। पैद ने वायु धातु शरीर पैद से निकल करके ऊपर आते। अभी पठवी धातु आपो धातु ज़्यादा हुआ, अभी पैद नीचे जाते हैं। पूरा ये शरीर ये 4 धातु से कंट्रोल करते हैं। वो ध्यान से ज्ञान से ये सब कुछ पूरा देखते हैं। पैद उठाने के समय, नीचे रखने के समय ये चित्त क्रिय वायु धातु से पूरा ये 4 धातु कंट्रोल करते हैं। आगे कुछ देखने के लिए वो आँख खोलते हैं। आँख में है आँख की पलक, ऊपर आँख की पलक के, नीचे आँख की पलक के। आँख खोलने के लिए वो चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। विचार करने के तुरंत ऊपर आँख की पलक ऊपर जाने के लिए हल्का बनना चाहिए। वो वायु धातु ज़्यादा आते हैं। नीचे वाला को पठवी धातु आपो धातु ज़्यादा चाहिए। आँख खोलने के समय ये वायु धातु ज़्यादा आया ऊपर पलकी, अभी वो ऊपर जाते हैं। नीचे वाला नीचे जाते हैं, अभी आँख खोलते हैं। वो कंट्रोल करने वाला कौन है? मन है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने बताया मनो पुब्बंगमा धम्मा मनोसिद्धा मनोमया। हमारे पूरा जिंदगी कंट्रोल करने वाला कौन है? मन है। अभी हम लोग कुछ खाते हैं, हाथ से ऐसे मिलजुल करके सब्जी के साथ चावल मिलजुल करके हम लोग खाते हैं। मिलजुल करने के लिए ये उंगली से काम करने के लिए कौन पालन करती है? सब कुछ मन पालन करते। अभी आप ऐसे मिलजुल करना चाहिए। मुंह में रखना चाहिए, हाथ उठाना चाहिए। मुंह में रखने के लिए हाथ हल्का बनना चाहिए। वो वायु धातु हाथ में आते हैं। चित्त से विचार करने तुरंत वो वायु धातु, उसको कहते हैं वायु को अंग मंगानुसारी वाता। पूरा शरीर में वायु धातु है। ये वायु धातु पूरा चित्त से कंट्रोल करते हैं। अब देखिए किसी ने मर गया तो उनको पालन करने के लिए मन नहीं है। अभी वो क्या हुआ? लकड़ी जैसा हुआ, पालन करने के लिए मन नहीं। हम लोग को अभी मन है। अभी हाथ ऐसे उठा के हम लोग मुंह में रखते हैं। मुंह में रख दिया तो हम लोग अभी खाते हैं। खाने के समय ये मुंह पूरा कंट्रोल करने वाला कौन है? जीभ पूरा कंट्रोल करने वाला कौन है? मन है। चित्त क्रिय वायु धातु से पूरा कंट्रोल करते हैं। हम लोग निगलना चाहे अंदर, वो भी कंट्रोल करने वाला कौन है? वो भी चित्त है। हमारे पूरा जिंदगी ऐसे है। अभी सति संपजन्य से रहने वाला, ज्ञान से रहने वाला, स्मृति से रहने वाला, ये सब कुछ ज्ञान से देखते हैं। अब देखते हैं, वो पूरा देखते हैं। शरीर में आगे जाने के समय शरीर को क्या हो रहा है, मन को क्या हो रहा है। हर तरफ घुमा के देखने के समय, आगे देखने समय ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ वो देखते हैं। और कुछ काम करने के समय, खाने के समय,
पीने के समय, खाते पीते साइते, हाँ सोने के समय, असिते पीते खाइते साइते संपजानकारी होती। उच्चार पश्चाव खम में संपजानकारी होती। शौचालय में जाने के समय, टॉयलेट जाने के समय, ये पूरा शरीर में क्या हो रहा है ज्ञान से देखकर हर वक्त ये से देखकर रहते हैं। अभी देखिए उनका मन में जगह है क्या? क्लेश उत्पन्न के लिए जगह है क्या? मौका है क्या? कोई भी मौका नहीं। हर वक्त तो वो ज्ञान से रहते हैं, स्मृति से रहते हैं। और संगाटिपत चीवर धारणी संपजानकारी होती। संगाटी पहनने समय, चीवर पहनने के समय, अंतर्वासिक पहनने के समय, पात्र हाथ में लेने के समय, पात्र रखने के समय, पात्र वो पूरा स्मृति के साथ करते। नहीं तो क्या हो रहा है, पात्र वो यहाँ रख दिया, आगे दिन याद आते हैं पात्र वहाँ आएगी। नहीं तो सुबह रख दिया, शाम में याद आते हैं मैंने पात्र वहाँ रख दिया, क्या हुआ पता नहीं। स्मृति नहीं है ना। पूरा ये सब कुछ ज्ञान से देख करके स्मृति से रहना पड़ेगा, है ना। ऐसे चाहिए, भगवान बुद्ध ने ऐसे बताया, भिक्खु का आचरण ऐसे चाहिए, स्मृति के साथ और ज्ञान के साथ। ऐसे चाहिए ध्यान के साथ। ध्यान नहीं तो मैं कहाँ रख दिया पात्र, चीवर कहाँ रख दिया पता नहीं, स्मृति नहीं, ऐसे नहीं चाहिए। पूरा स्मृति के साथ रहना पड़ेगा। अभी देखिए ऐसे रहता तो ये हर वक्त वो देखते हैं, पूरा देखते हैं। ये जिंदगी में मन से ये सब कुछ पालन करते हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, पूरा शरीर, ये हर आचरण पालन करने वाला कौन है? मन है। अभी बताया है ना, हमारे मन से आँख खोलने के समय सबसे पहला आँख खोलने के लिए संज्ञा कौन देते हैं? मन, निशान देते ही मन देते। अभी आप आँख खोलिए, अभी आप आँख खोलिए, खोल करके आगे देखिए। अभी आँख खोलने के लिए चित्त क्रिया वायुदात से आँख खोलते हैं। खाने के समय ये मुंह में ये चावल रखी, वो संज्ञा निशान कौन देते? मन देते। वो ऐसे करते हैं। अभी ऐसे देखिए, पूरा मन में ऐसे पूरा देखने के समय है, वो देखते हैं जिंदगी ये है। ये जिंदगी संसार में इतना दूर तक हम लोग आया, ऐसे चित्त क्रिया वायु धातु से मन से उत्पन्न होने वाले हर विचार वो कंट्रोल किया, वो पालन किया। ये कुछ भी मेरे वश में नहीं है। ये सब कुछ हेतु के वजह से उत्पन्न हो जाते हैं, हेतु नष्ट होने के वजह से नष्ट हो जाते हैं। पूरा ज्ञान से देखते हैं। अब वेदना उत्पन्न हुआ तो वेदना का कारण देखते हैं, हेतु के वजह से इसे उत्पन्न हुआ। संज्ञा उत्पन्न हुआ तो ये भी देखते हैं। संस्कार उत्पन्न हुआ तो ये भी देखते हैं। रूप उत्पन्न हुआ तो ये भी देखते हैं। विज्ञान उत्पन्न हुआ तो ये भी देखते हैं। पूरा ये सब कुछ ज्ञान से देखते हैं। देखिए, ये से देखिए, अभी हमारे मन में चित्त उत्पन्न हुआ, विचार उत्पन्न हुआ द्वेष चित्त से। द्वेष चित्त आया हम लोग को, क्रोध चित्त आया, किसी को डांटने के लिए चित्त आया हम लोग को। अभी कंट्रोल करने वाला कौन है? मन है ना कंट्रोल करने वाला। ये क्रोध, वैर, द्वेष, गुस्सा, नाराज कंट्रोल करने वाला कौन है?
मन नहीं। हमारे शरीर को इतना ताकत नहीं है, मजबूत बल नहीं है, लेकिन गुस्सा आने के समय ताकत आते हैं ना। कुछ भी आसपास है तो उठा के पटा देते हैं। इतना ताकत कहाँ से आया? मन से आया। मन पूरा कंट्रोल करते हैं। हमारे पूरा चेहरा बदल हो जाते हैं, लाल कलर रंग बन जाते हैं, है ना। आँख बहुत डर जैसा आते हैं। कैसे हुआ ऐसे? वचन पटर पटर निकलते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं। कहाँ से आया? अंदर ये वचन कहाँ था अभी तक? कहाँ से आया? ये पूरा मन से कंट्रोल करते हैं। इसीलिए मन में क्लेश है तो ये क्लेश से हम लोग कंट्रोल करते हैं। हमारे मन में अब ईर्ष्या है तो आँख खोलने के समय ईर्ष्या से अभी पूरा जिंदगी कंट्रोल करते हैं। हमारे मन में गुस्सा है तो पूरा जिंदगी गुस्सा से कंट्रोल करते हैं। हमारे मन में जलन ईर्ष्या है तो ईर्ष्या से पूरा जिंदगी कंट्रोल करते। आँख खोलने के समय, खाने के समय, हर आचरण में अभी गुस्सा है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, नाराज है, वैर है, क्रोध है, ये सब कुछ है। हमारे मन में अज्ञान स्वभाव है तो मूर्ख वाला का अज्ञान स्वभाव ये पूरा मन से आते हैं। वो ज्ञान नहीं बढ़ाया, ये धर्म अभ्यास नहीं किया, ये सब कुछ उनको नहीं पता, इसलिए उनका पूरा जिंदगी मूर्खवानी बन गया। उनका वचन, उनका पूरा विचार, उनका आचरण उसको पूरा कंट्रोल करते हैं। जैसे किसी ने ये से ज्ञान बना के, ज्ञान से देख करके वो प्रज्ञा से रूप ये है कि अवबोध किया, यही रूप मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरा आत्मा नहीं है, मेरा वश में नहीं, कि ज्ञान से देख करके वो रूप से मुक्त हुआ। वेदना ये है कि ज्ञान से स्मृति रख करके देख करके वेदना से वो मुक्त हुआ। संज्ञा ये है कि ज्ञान से देख करके संज्ञा से वो मुक्त हुआ। संस्कार ये है कि संस्कार ज्ञान से देख करके वो संस्कार से मुक्त हुआ। विज्ञान ये है कि विज्ञान ज्ञान से देख करके विज्ञान से वो मुक्त हुआ। अभी क्या है? अभी ऐसे रहने वाला को उनका मन में क्या है? अभी प्रज्ञा है। आँख खोला तो पूरा देखते हैं, हेतु के वजह से आँख खोला, क्लेश से नहीं। अभी पहला क्लेश से, अभी क्लेश से मुक्त हुआ। अभी राग नहीं, देश नहीं, मोह नहीं, पूरा क्लेश से मुक्त हुआ। वो ज्ञान से देखते हैं। कुछ भी आँखों से देखा तो ये सब कुछ हेतु के वजह से उत्पन्न हुआ, हेतु नष्ट होने के वजह से नष्ट हो जाते हैं। कान से कुछ सुना तो ये सब कुछ हेतु के वजह से उत्पन्न हुआ, हेतु नष्ट होने के वजह से नष्ट हो जाते हैं। मैं नहीं, मेरा नहीं है, मेरा आत्मा नहीं है। नाक से गंध ले लिया तो, जीभ से रस ले लिया तो, शरीर से स्पर्श लिया तो, और मन से कुछ विचार किया तो ये सब कुछ वो ज्ञान से देखते हैं। ये विचार, ये धम्म, ये सब कुछ हेतु के वजह से उत्पन्न हुआ। हेतु नष्ट होने के वजह से नष्ट हो जाते हैं। पूरा ज्ञान से देखते हैं। ये से देखकर पूरा पंच उपादान स्कंध से वो मुक्त हो जाते हैं, अरहंत बन जाते हैं। ये अभी देखिए, सति संपजन्य ऐसे साधना बढ़ा के उनको निर्वाण तक जा सकता है। बहुत लोग कहते हैं ना,
मैंने कायानुपස්සना इसे बढ़ाया, मुझे अभी चाहिए वेदनानुपස්සना बढ़ाना चाहिए। अभी वो वेदनानुपස්සना नहीं बढ़ाया क्या? बढ़ाया, पूरा बढ़ाया। अभी चित्तानुपස්සना नहीं बढ़ाया क्या? चित्तानुपස්සना भी बढ़ाया। धम्मानुपස්සना नहीं बढ़ाया क्या? धम्मानुपස්සना बढ़ाया। एक साधना से निर्वाण तक जा सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध जी ने ये अलग अलग साधना सिस्टम बताया। ये सतिपट्ठान एक साधना बढ़ाया तो किसी ने वो अरहंत फल हासिल करने तक उनको जा सकता है। वो एक साधना से शुरुआत किया तो ये हर साधना वो बढ़ाते हैं। इसलिए कोई किसी ने कहते हैं भंते जी ने मैं कहाँ से शुरुआत करना चाहिए? अब देखिए, मैंने आनापानसति साधना से शुरुआत करके निर्वाण तक जाने के लिए बताया। इरियापत साधना से शुरुआत करके निर्वाण तक जाने के लिए रास्ता बताया। अब सति संपजन्य साधना से निर्वाण तक जाने के लिए रास्ता बताया। ये हर साधना सिस्टम से ये निर्वाण तक जाने के लिए रास्ता है। ये 4 सतिपट्ठान बढ़ा के निर्वाण तक जाने के लिए रास्ता है। अलग अलग साधना सिस्टम भगवान बुद्ध जी ने बताया। कहाँ भी से, कोई भी साधना सिस्टम से, कुछ भी से शुरुआत करना चाहिए। शुरुआत करके हर वक्त अभ्यास करना चाहिए। ऐसे ही अभ्यास किया तो हम लोग को रास्ता मिल जाते हैं। इसीलिए ये धर्म ऐसे अभ्यास करके सबको निर्वाण का रास्ता मिलने के लिए ये धर्म प्रवचन उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।